प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघवर्ष जी द्वारा कृत। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो इसमें हमारा जो विषय चल रहा था, एक कहानी आने वाली थी, तो हमने वहां पर उसे रोक दिया था, है ना। तो विषय क्या था यहाँ पर कि हमारे को विद्याभ्यास में हमेशा लगे रहना चाहिए। विद्या कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, हमारे पास कोई ना कोई विद्या अवश्य होनी चाहिए। इतना भी कहा है, मतलब किसी एक चीज में अगर हम अच्छे हैं तो उसको भी अभ्यास करते रहें, उसको छोड़े नहीं, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी चीज हो। इसीलिए जैसे आपने नोटिस किया हो कभी, यहाँ कोई भी प्रोफेशन होता है ना, जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें हमेशा पढ़ाई कंटिन्यू रहती है, लाइफ लॉन्ग, एक तरह से कंटिन्यूइंग एजुकेशन बोला जाता है उसको, है ना। तो वो किस लिए है? बेसिकली कि उनका टच ना छूट जाए। ठीक है, जो नई चीजें आ रही हैं, नई चीज मतलब उनको उसको मॉडिफाई करते रहना है अपनी नॉलेज को। उन्होंने जो पहले प्रैक्टिस सीखी, जिस समय डिग्री ली, उस समय और आज के समय में हो सकता है बहुत डिफरेंस आ चुका हो, है ना। तो उस हिसाब से उन्हें अपनी नॉलेज को भी अप टू डेट रखना पड़ता है। जितने भी प्रोफेशंस हैं, है ना, जितने भी लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको करना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हमें बताई जा रही है कि विद्या के अभ्यास में हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक, विद्या कभी भी वेस्ट नहीं जाती, और विद्या है तो हम कहीं से भी स्टैंड कर सकते हैं। भले ही हमारा सब कुछ छिन जाए, तब भी अगर हमारे पास कोई विद्या है तो हम फिर से स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तब होगा जब हमने उस विद्या की प्रैक्टिस कंटिन्यू करी होगी, चाहे वो छोटी से छोटी विद्या ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके लिए एक कहानी बताई। क्या कह रहे हैं? एक घटना है। पौंड्रवर्धन नगर में चार मित्र अपनी अपनी विद्या में पारंगत होकर साथ साथ रहते थे। अब ये भी जरूरी नहीं है एक की विद्या दूसरे के काम आ जाए, या एक की विद्या है तो वो दूसरा उसका सही यूज कर पाए, है ना। तो सबकी अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज रहती हैं। तो उनमें से एक शिल्पकार था। शिल्पकार जो मतलब आकृतियां बनाता है, शिल्प करता है ना। तो एक चित्रकार था, आर्टिस्ट था। एक वणिक पुत्र था, वणिक मतलब जो बिजनेसमैन। और एक मंत्र शास्त्र था, एक मंत्र शास्त्र का ज्ञाता था, जिसको कि हर तरह के मंत्र, या कह लीजिए मंत्रों के ऊपर बहुत नॉलेज थी। कुछ दिनों बाद चारों मित्र धन कमाने के लिए चले। चलते चलते वे भीषण जंगल में पहुंचे। रात हो गई। आपस में उन लोगों ने विचार किया कि हम लोगों में प्रत्येक को एक एक पहर तक जागरण करना चाहिए। 2-3 घंटे का एक पहर होता है ना। तो सबने एक एक पहर तक का जागरण करना चाहिए, अन्यथा चोर शेर आदि के से कुछ अनिष्ट हो सकता है। पहले पहर में शिल्पकार जागा। नींद न आए और समय कट जाए, इस भाव से शिल्पी ने लकड़ी लाकर एक विशाल सिंह तैयार कर दिया। इतने में चित्रकार को जागने का समय आ गया। शिल्पी चित्रकार को जगाकर सो गया। चित्रकार ने देखा एक लकड़ी का सिंह सामने खड़ा है। उसने समझ लिया कि शिल्पी ने इस उपाय से जागरण किया है। तो शिल्पी थोड़ा सा चित्रकार थोड़ा दिमाग वाला था। उसने दिमाग लगाया कि शिल्पी जो है बनाकर
उसने टाइम पास के लिए इसे बनाया है, मुझे भी टाइम पास करना है तो मैं इसमें कलर कर देता हूँ। वह भी सिंह के पास पहुंचा और विद्या को दिखाने के लिए उस सिंह को लाल, काले, पीले आदि रंगों से चित्रित कर दिया। अब वह सचमुच का सिंह दिखने लगा। अब नेक्स्ट बारी आई मंत्रों के जानकार की। तो मंत्रों का जानकार जो था वो उसको जगाकर, और जो चित्रकार था वो सो गया। मंत्रविद ने जब वह सिंह देखा तो वह डर गया और सबको जगाकर बोला, उठो उठो। तब अन्य मित्रों ने उसे समझाया। अपनी अज्ञानता को सहन नहीं करता हुआ वह मंत्रकार कहने लगा कि मैंने इसे मंत्र से कीलित कर दिया है, ये वास्तव में सिंह है। ऐसा मंत्रकार ने कहा। जब उन्होंने उसकी मजाक बनाई तो उसने कहा, नहीं नहीं, ये वास्तविक सिंह है और मैंने इसे कीलित कर दिया। कीलित होता है एक जगह पर रोक देना। मंत्रों से किसी चीज को एक जगह पर रोक देना भी एक पावर होती है ना। कीलित कर देना। मंत्रकार ने सोचा, यदि इन लोगों ने अपनी विद्या का प्रयोग किया है तो मैं भी इसे जीवित न बना दूं तो मंत्रकार नहीं। तो जो मंत्र का जानने वाला था वो थोड़ा अहंकारी था, है ना। उसने मित्रों से कहा, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मेरी विद्या का चमत्कार देखो। अन्य लोगों ने उस पर हंसकर पुनः सोने का मन बना लिया। वणिक पुत्र जो अम, व्यापारी का पुत्र था, उसको लगा कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो वह लघु शंका का बहाना बनाकर चला गया और एक पेड़ पर बैठ गया। मतलब उसको आइडिया हो गया कि ये इस तरह की हरकत तो ठीक नहीं लग रही है, तो इससे पहले कि कुछ गड़बड़ी हो निकल पड़ो। इधर मंत्रकार ने उसे मंत्र विद्या से जीवित सिंह बना दिया। उस सिंह ने मंत्रकार सहित दोनों को खा लिया। मतलब तीनों खत्म हो गए, मात्र वणिक जीवित बचा। इसलिए विद्या के साथ बुद्धि भी होना चाहिए, है ना। तो मतलब विद्या खाली होने से कुछ मतलब नहीं है। उस विद्या को कब इस्तेमाल करना, कहाँ इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना, ये चीज भी थोड़ी सी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। तो हर जगह पर बार बार इसी चीज की चर्चा आ रही है कि विवेक जो है हमारे अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विवेक इन नीति वाक्यों को पढ़ने से आता है। विवेक जितना ज्यादा हम अपने व्यवहार को व्यवहार कुशलता बेसिकली विवेक कहलाती है ना। और वो कब आएगी, जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। और अपनी गलतियों से सीख कर जब हम और ज्यादा मतलब इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, तब जाके वो विवेक कहलाता है। अगर बार बार गलतियां ही करते रहेंगे तो बेवकूफ हो गया, है ना, अज्ञानी हो गया। लेकिन गलती करना और गलती से सीखना, ये विवेकी बनाता है। ठीक है ना। हम अगली बार कोई भी गलती करने से पहले सोचेंगे। तो ये व्यवहार कुशलता हमारे अंदर और कोई देता नहीं है। कहीं से पढ़ा, लेकिन जब तक वो हमारे एक्सपीरियंस में ना आ जाए तब तक वो हमारा व्यवहार नहीं बनता। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस लाना होगा, और एक्सपीरियंस के लिए ये समझ लीजिए गलती करना जरूरी है। ठीक है ना। तो हम गलती करने से ना डरें, लेकिन बार बार गलती करने से बचें। ठीक। तो ये कहानी तो थी बताने के लिए कि विद्याभ्यास कितना जरूरी है, लेकिन बिना समझ के विद्या भी किसी काम की नहीं है। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया था, राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाँ, प्रयत्न कहाँ करना चाहिए, एक तो विद्या के अभ्यास में और औषध दान में। औषध मतलब दवाई। ठीक है। दवाई सबको समझ में आता है, दवाई किस लिए लेते हैं। दवाई जब कोई बीमार हो, है ना, तो उसकी जो उपचार किया जाता है वो किससे करते हैं, औषध से। ठीक है। तो इसलिए उसको औषधि कहा, जिससे किसी के कष्ट को दूर किया जा सके, बीमारी को स्पेशली, और उस बीमारी से जो कष्ट है वो भी दूर करने का अंदर में एक भाव होता है। ठीक। तो वह भी हमें दूसरे की तकलीफ को दूर करने का अभ्यास, प्रयास करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज है ये कि हमारे को नीति वाक्य में ये बात कही जा रही है कि हमेशा औषधि दान में तत्पर रहो। ठीक। तो ये समझेंगे कि क्यों ऐसा। निरोग होना ही मनुष्य का प्रथम सुख है। निरोगी काया।
ठीक है ना। पहला सुख निरोगी काया, ये नीति वाक्य है। जो व्यक्ति दूसरों को रोगी पीड़ित देखकर उनकी मदद करते हैं, उनसे बढ़कर पुण्यवान कोई नहीं होता। जो जब दूसरा कष्ट में होगा, बीमारी से ग्रसित होगा, है ना, जबकि कहा कि पहला सुख निरोगी काया, अगर किसी की काया ही रोगी है तो इसका मतलब वो दुखी है। तो किसी के भी दुख को दूर करने की भावना अंदर में होना, ठीक, तो वो क्या है, वो औषधि दान है। सिर्फ भावना भी कर ले हम, है ना। इसीलिए जो एनर्जी हीलिंग है ना, या ये जो ब्लेसिंग्स वगैरह काम करती हैं, तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाता है, औषधि दान के अंतर्गत। ठीक है, किसी के तकलीफ को दूर करना, उससे क्या होगा, उससे बढ़कर पुण्यवान कोई नहीं होता। हमने बहुत सारी कथाएं पुराणों में पढ़ी हैं कि जो दूसरे की वैयावृत्ति करता है, अच्छे मार्ग पर लगे हुए लोगों की वैयावृत्ति करता है, तो उससे क्या है, अगले भव में एक तो उसे सुंदर शरीर मिलता है, और और क्या मिलता है। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। ये जो हीलिंग्स वगैरह करते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। हम्म। बट इसको किस तरह से समझे जब वो उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करते हैं? तो उसको किस तरह से समझा जाए? हाँ, औषधि दान, ऐसा उसमें कोई चार्ज करना कोई गलत चीज नहीं रहती है एक्चुअली। जैसे डॉक्टर्स भी हैं, राइट, डॉक्टर्स भी काम करते हैं और उन्हें अपनी मेहनत एक तरह से उसका रिवॉर्ड कह लीजिए, या जो भी है उनकी वो डे टू डे का अर्निंग्स हो गई, है ना। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, हो सकता है वो अपनी इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं कि हम इतने लोगों को आज फ्री का ट्रीटमेंट देंगे और बाकी का हम चार्ज करेंगे, कुछ भी है, राइट। या जो आ रहा है उसमें से डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि नहीं, अरे वो ठीक कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ा है, चार्ज भी तो कर रहे हैं, यू नो। लेकिन अंदर में भावना क्या है उनके, सब ठीक हो जाए, ठीक है ना, ओके। चीज मैटर कर। हम्म। और सिर्फ पैसा ही बनाता रहूं और ये बीमार पड़े रहें, ऐसा आजकल जो आज की डॉक्टरी में चल रहा है ना ये सब, कि वो उनको उलझाए रखना, ठीक से ट्रीटमेंट ना करना, कि ये बार बार मेरे पास आते रहें, तो उस तरह के भाव नहीं रहने चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी मदद करना, चाहे भले ही चार्ज भी कर रहे हैं तो, लेकिन उसके अंदर भाव जो है वो उनके अच्छे होने का है, ठीक है। जी, थैंक यू सो मच। औषधि दान से प्राण मिलते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जी पाता है। पंचेंद्रिय जीव के प्राणों की रक्षा करना जीवन दान है। ऑलमोस्ट अभय दान भी इसी की कैटेगरी में हो गया। औषधि दान जो है अभय दान, है ना। तो दूसरे को एक तरह से अभय मिल रहा है, जीने का मौका मिल रहा है। औषधि दान देने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। परोपकार में उसे जो आनंद आता है वह उसे सबसे बड़ा आनंद महसूस होता है। वैद्य चिकित्सक की तुलना भगवान से की गई है ना। तो यहाँ पर वैद्य चिकित्सक भले ही वो फीस चार्ज करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी उस विद्या से कोई ठीक हो पाया, है ना, तो इसलिए उनकी तुलना भगवान से की गई, प्राण दान करने वाला, ठीक है ना। तो ये चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो औषधि दान में तत्पर आगे भी बताया वैसे। हम्म। और हमने क्या बात कर रहे थे, कि जो औचित्य पुराणों में जो कहानी आती है, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले की वैयावृत्ति करते हैं, ठीक, उनको आगे शरीर सुंदर और हष्ट पुष्ट पावरफुल, मतलब जिसने दूसरे के रोग, शरीर के रोग दूर करने की भावना भाई कभी, तो आगे चल के उसको खुद का शरीर जो है बहुत सुंदर और निरोगी मिलता है, हष्ट पुष्ट मतलब पावरफुल बॉडी मिलती है। हम जैसा आज के टाइम में जिसके लिए भाव भाते हैं, वैसी ही चीज हमें अपने लिए मिलती है। ये एक बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है। हमारे आचार्यों ने उस साइंस को समझा हुआ था, ठीक है ना। तो उस चीज को हमें भी आज बताया जा रहा है कि क्या करो, नहीं तो क्यों कहते औषधि दान में तत्पर रहो,
है ना, कोई और दान बता देते, सिंपल मनी का दान बता देते, लेकिन स्पेशली औषधि दान की बात कही। ठीक। फिर समंतभद्र स्वामी जी जो हुए हमारे आचार्य, उन्होंने स्वयंभू सूत्र में क्या कहा? आसीर यहा कस्मिक एव वैद्यो, वैद्यो यथा नाथ रुजाम प्रशंत्यई। उसकी हिंदी क्या है कि जब वो संभवनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे तो कहा, आप इस धरा पर आकस्मिक वैद्य के समान अवतरित हुए थे। जैसे वैद्य रोगों की शांति के लिए होता है, उसी प्रकार आप भी भव्य जीवों के जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को दूर करने वाले थे। तो भगवान भी जो है वो सबके तकलीफें दूर करने वाले होते हैं ना, तो उनको सबसे बड़ा वैद्य कहा, इस तरह की स्तुति करी है। तो वैद्य अच्छी चीज में आता है, भले ही वो आज मनी मैटर बन गया है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि पहले पैसा सामने रखो तब इलाज करेंगे। वो चीज अंदर में ह्यूमैनिटी को खत्म कर रही है। डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखा जा सकता है डॉक्टर्स की तरफ से भी, कि जिसपे नहीं है ऐसी फाइनेंशियल सुविधा नहीं है, तो उनको थोड़ी सी रियायत दे सकें। राइट। क्योंकि इंसान पहले है, पैसा बाद में है। ठीक। जहाँ इतना बड़ा दर्जा दे दिया उन्हें, आप देखिए यहाँ पर भगवान से तुलना कर रहे हैं, और अगर भगवान ही केयर ना कर पाए तो फिर मतलब भरोसा टूट जाता है इंसान का। राइट। तो ऐसे भाव नहीं बनाने चाहिए वैद्य को। औषधि दान करने वाला जीव नियम से पर भव में उत्कृष्ट वज्र ऋषभ नाराज सहनन को धारण करने वाला और सदा निरोग होता है। ठीक। यही चीज अभी जो बताया, वज्र वृषभ नाराज सहनन क्या होता है? सबसे उत्कृष्ट बॉडी की पावर होती है। एक तरह से कह लीजिए बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स क्या मतलब पूरी बॉडी ही एक तरह से वज्र वृषभ, मतलब वज्र होता है डायमंड। ठीक है, डायमंड के जितना स्ट्रॉन्ग ऐसी पूरी बॉडी होती है। जैसे कि हनुमान जी का केस बताया था, वो नवजात शिशु थे, तो ऊपर से आकाश से गिरने के बाद भी जिस चट्टान पर गिरे वह चट्टान टूट गई, उस बच्चे को खरोंच भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनका शरीर वज्र वृषभ नाराज सहनन से बना था। इतनी पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है। तो किससे हो गए? औषधि दान से। तो ये पर भव के लिए भी, इस भव में तो उसने परोपकार से जो आनंद मिला वो तो मिला ही, आगे के भव के लिए भी औषधि दान हमारे लिए कार्यकारी है। ठीक है। धर्मात्मा यदि धार्मिक की वैयावृत्ति, वैयावृत्ति मतलब सेवा, है ना, नहीं करता और उसकी उपेक्षा करता है, तो सबसे उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो औषधि दान उत्कृष्ट, और भी उत्कृष्ट माना जाता है जब वो किसी धार्मिक की वैयावृत्ति, जो मोक्ष मार्ग में लगा है, उसकी सेवा करे, तो वह और भी बड़ा अतिशय पुण्य कहलाता है। ठीक। और ऐसा ना करे तो सबसे बड़ा पापी भी वही कहलाएगा जो ऐसे, लेट से किसी मोक्ष मार्गी है और उनको तकलीफ है और वो सेवा कर सकता था, है ना, उसके पास वो विद्या थी, लेकिन उसने नहीं करी। ठीक है ना। तो उस इतना बड़ा पाप भी नहीं होना चाहिए। आचार्य जिनसेन देव कहते हैं कि गृहस्थ की तो बात ही क्या, प्रासुक द्रव्य के द्वारा वैयावृत्ति करने में तत्पर रहने वाले मनुष्य मुनियों को भी उससे बंद नहीं होता, किंतु निर्जरा ही होती है। तो जो हमने वासुदेव का पुराण में पढ़ा था, तो वो पूर्व भाव में अपने मुनि ही थे, है ना, और मुनि बन के, मुनि होने के बावजूद उन्होंने अपने जो साधर्मी दूसरे मुनि थे उनकी बहुत सेवा करी। तो उससे क्या हुआ? क्या उनके पुण्य का बंद हुआ? पुण्य का बंद ही नहीं, साथ साथ निर्जरा भी हुई। ठीक है ना। पुण्य तो मतलब जो भी है उनके कर्म कट रहे थे उससे, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है। बाद में वो अलग बात है कि उन्होंने जो तपस्या करी उससे उन्होंने निदान बंद कर लिया, जिससे उन्हें आगे चल के कामदेव का शरीर मिला। चाहते तो उसी भाव से मोक्ष जा सकते थे, इतनी तेजी से उनके कर्म कट रहे थे। वो करते क्या थे? वैयावृत्ति करते थे। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास कुछ रिद्धियां थी।
जिससे वो बाकी मुनिराजों की वैयावृत्ति करते थे। ठीक। इस संसार में शरीर ही प्राणियों का सबसे पहला धर्म का साधन है, इसलिए यथाशक्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए। यही आगम का विधान है। ठीक है, तो प्राणियों की रक्षा सबसे बड़ा धर्म मनुष्य के लिए। यहाँ पर किसी जैन धर्म की बात नहीं करी जा रही है, इन जनरल भी बताया जा रहा है। यहाँ सब कुछ जो भी बताया जा रहा है वो इन जनरल बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहले के जो आचार्य होते थे, है ना, वो ये देख के नहीं शिक्षा देते थे कि ये जैन है इसलिए इसको कहूं। वो प्राणी मात्र के लिए जो है उपदेश देते थे। ठीक है ना, तो शरीर, इस संसार में शरीर ही प्राणियों का सबसे पहला धर्म का साधन है, उसी से वो धर्म कर सकते हैं, इसलिए दूसरों के शरीर की रक्षा करना चाहिए। यही आगम का विधान है। हे भव्य, दुष्ट जीवों से, हाँ तो नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे हम चले गए अब, कि कहाँ अनादर करना चाहिए, किसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हे भव्य, दुष्ट जीवों से, पर स्त्री से और पर धन से अनादर रखो, उसकी उपेक्षा करो। ठीक, तो दुष्ट जीव कौन से हो गए? मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, जीवों की हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, लड़ने झगड़ने के स्वभाव वाले लोगों से दूर रहो। इवन जो टॉक्सिक फ्रेंड रहते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि हमें उनसे भी अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। टॉक्सिक फ्रेंड क्या है? जो हमारे, कहने को तो फ्रेंड, लेकिन हमारी एनर्जी को डाउन करे, है ना, जिनके साथ से हमें कभी एनर्जेटिक ना फील होकर एनर्जी ड्रेन की फीलिंग आए। ठीक है, तो समझिएगा वो हमारे लिए टॉक्सिक फ्रेंड है। तो हमें ऐसे फ्रेंड से भी बचना चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप से भी बचना चाहिए जो टॉक्सिक। ठीक है, तो उनकी संगति क्या होगा? आपत्ति में डालने वाली और अपवाद करने वाली होती है। यदि ऐसे दुष्ट जीवों के चंगुल में फंसकर एक बार धोखा भी खा लिया हो तो आगे के लिए उनकी उपेक्षा कर दो। उनकी मीठी मीठी बातें आपके लिए पुनः घातक हो सकती हैं। तो एक बार करी तो गलती, है ना, उस गलती से सीख कर फिर हम उनसे बचें, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा विवेक। ठीक है ना, तो विवेक क्या कहता है कि दुष्ट जीवों से, पर स्त्री से और पर धन में अनादर रखो। ठीक है, तो हमने ये, अब हम अपनी गलती से सीखें चाहे हम नीति वाक्यों से सीख लें, दोनों ही चीजें हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को भी हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। उससे क्या होता है? दुष्ट जीवों से वो हमें आपत्ति में डाल सकते हैं, हमें अवसाद, जो कहते हैं ना कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। तो क्यों है? क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत टॉक्सिक होने लगी हैं, सबको अपना अपना फायदा देखना रहता है, राइट? तो क्योंकि हार्मनी खत्म होती जा रही है, तो हम उस रिलेशनशिप में अच्छा नहीं फील करते। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बचाना चाहिए। पर स्त्री की चाह रखना नरक गति का कारण है। तो ये जो पर स्त्री की बात है ना, कि नरक का कारण है, ये सिर्फ जैन धर्म में नहीं बताया है, ये इवन जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र जो है, उनमें भी ये बात कही गई है कि पर स्त्री की चाह रखना नरक गति का कारण है। पर स्त्री से तात्पर्य मात्र इतना ही नहीं समझना चाहिए कि किसी की विवाहिता स्त्री ही पर स्त्री है। कई लोग उस चीज का मिसयूज करते हैं। क्या कहते हैं? कहीं आगे लिखा है, कई पढ़े लिखे युवा भाई यह तर्क भी देते हैं कि महाराज, सप्त व्यसन में तो पर स्त्री से संपर्क का मना किया है। पर स्त्री मतलब विवाहिता स्त्री, ऐसा वो मानने लगते हैं। मेरा संबंध तो अविवाहिता लड़की से है, वह तो किसी की स्त्री नहीं है। सो भैया, ऐसे कुतर्क भी पाप को बढ़ाने वाले हैं। स्त्री चाहे विवाहित हो या अविवाहित, विवाह संबंध के बिना वह पर ही है। तो संबंध तभी हो जब विवाह हो। ठीक है ना, ये कब कही जा रही है? क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है वो भोगों के लिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? अपने कर्मों को काटने के लिए। ठीक,
टेक्निकली तो ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नहीं अगर कोई किसी को इतना कंट्रोल, तो एटलीस्ट स्वदार संतोष, इतनी बात कही है, ठीक है ना। अब उससे भी आगे बढ़कर अगर वो दूसरे से अम, संबंध बनाए तो वो एटलीस्ट अपने में मान्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जीवन अगेन भोगों के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें आप पढ़िएगा, जिनेन्द्र वर्णी जी, नहीं सॉरी, गणेश प्रसाद वर्णी जी की जो धर्म माँ थी चिरंजा बाई, वो बेयरली कुछ बहुत यंग एज में शादी हुई थी और विद इन 6 मंथ्स उनके पति की मृत्यु हो गई। 18 साल की कुछ थी, बहुत यंग। तो वो अपने आप को इनफैक्ट खत्म करने जा रही थी, है ना। तो कि अब पति नहीं रहे, मैं जी के क्या करूंगी, ठीक है ना। पहली बात तो उनके ये ध्यान में, ऐसा ख्याल में भी नहीं आया पहले के टाइम में, तो वैसे भी विधवा विवाह को बहुत निकृष्ट बताया गया था, राइट। तो उनको लगा जीने का कोई वैल्यू नहीं है, तो वो मरने जा रही थी, कुएं में कूदने जा रही थी। तो जैसे ही वो रेडी हुई मतलब उस चीज के लिए, तो कुछ था जो उस उनको अपने आप ही अंदर की एक संबोधन हुआ। तो वो रुक गई उस चीज के लिए, और अंदर की आवाज क्या थी कि पति का साथ छूटा तो तुम्हें तो इनफैक्ट उसके लिए अपने कर्मों को धन्यवाद करना चाहिए। इन द सेंस इट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग लाइफ, कि अब तुम ब्रह्मचर्य से पूरा जीवन तपस्या में बिता पाओगी। तो अब कुछ और ना करके, गलत कदम ना उठा के, इसको पॉजिटिव वे में देखो और अपना जीवन जो है तपस्या के साथ निकालो, अपने कर्म काटो। और उनकी उसी भावना के साथ बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपना इतना डिसिप्लिन लाइफ बना लिया, सब कुछ दान दे दिया, सिर्फ अपना घर का खर्च जितना निकल जाए। वो काफी पैसे वाले थे जिनसे शादी हुई थी, तो सारा पैसा उनका हो गया आफ्टर मैरिज। उन्होंने सब पैसा दान कर दिया, सिवाय अपने घर चलाने के लायक जो चाहिए था उतना रखकर, और सब दान कर दिया, ठीक है। और जितना जीवन चल सकता था पूरा डिसिप्लिन के साथ निकाला, और मरण समय भी पूरी तरह से समाधि पूर्वक मरण करके उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो इस तरह के आदर्श विचार अपने अंदर भी होने चाहिए, ठीक है ना। और वो कब होंगे, जब हम आदर्श लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। जब तक नहीं पता चलता और हम दूसरे समाज में बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं बस यही सब ठीक है ना। तो उस चीज से अपना अगर पुण्य हो और थोड़ी सी भी पुरुषार्थ करें, तो हम अच्छे चीजें सीख सकते हैं, अच्छे विचारों को बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर स्त्री से अपनी स्त्री के अलावा किसी से भी संबंध रखना पर है। मेरे युवा भ्रात, विद्यार्थी जीवन एक तपस्या है। इस समय मात्र पढ़ाई की ओर ही ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में किया गया पर स्त्री संबंधी पाप आगे के पूरे जीवन में अशांति पैदा करता है। अग्नि की तरह पर स्त्री से बचो, ठीक। और क्या बताया था, जो पर धन है ना, दूसरे के धन से, धन का भी अनादर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा का पैसा भी मुझे मिल जाए। जिनका उद्देश्य मात्र बड़ा आदमी या बहुत धनवान मनुष्य बनने का रहता है, वह दुर्जन की संगति में भी पड़ जाता है, पर स्त्री के चक्कर में भी पड़ जाता है, और पर धन को हड़पने के भाव भी करता है ना। वो कब होता है, जब अंदर में लोभ बहुत ज्यादा हो, कैसे भी मुझे बस मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे धन संपदा मिल जाए। तो क्या करेगा, दुर्जन की संगति कर लेगा, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं उनसे नॉलेज लेगा कि मैं भी इसकी तरह से जल्द अमीर बन जाऊं, है ना। या पर स्त्री के चक्कर में पड़ेगा, या पर धन को हड़पने का भाव रखेगा। तो ये नीति वाक्य पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये सब से हमें बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सज्जन पुरुष दूसरे के धन वैभव को नाग के मुख में रखी मणि के समान समझते हैं, उस मणि को कभी ग्रहण करने की वह नहीं सोचते। पर स्त्री और पर धन की लालसा में आज चारों ओर कत्ल, हत्याएं, कोर्ट कचहरी जैसी वारदातें निरंतर प्रतिदिन देखने सुनने को मिल रही हैं। इस विषय में प्रत्यक्ष ही सब अनुभव में आ रहा है। अतः
अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात है, पिता का यह धन यदि किसी कारण भाई के पास रह जाता है, तो उसमें भी हे भ्रात तुम दुख मत करो। तुम इस कारण से अपने पिता, अपने भाई, अपनी माँ आदि परिवार के लोगों से बैर मत करो। क्या विचार करो कि अपने भाग्य में जितना था उतना मुझे मिल गया और मिल रहा है ना? कई बार देखा जाता है ना, परिवार में ही हम लोग के अंदर सबके साथ है ये, ईर्ष्या के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे वो छोटे-छोटे भाई-बहन ही क्यों ना हो, मेरे को दूसरे को मुझसे ज़्यादा अच्छा या दूसरे को मेरे से ज़्यादा प्यार दूसरे को मिल रहा है, इस तरह की भी जेलसी अंदर में हो जाती है भाई-बहनों में आपस में, कि मेरे पिता या मेरी माता दूसरे को ज़्यादा चाहते हैं, उसके लिए देखो चीज़ें लेके आए हैं। वो ये नहीं देखते कि वो कोई कारण होगा जो माता-पिता उसको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसका पुण्य अच्छा हो, उसका भाग्य अच्छा है ना? हम जो नाम कर्म की प्रकृतियाँ पढ़ रहे हैं, कर्म कैसे करें स्वाध्याय में, तो उसमें यही है, सुभग दुर्भग, राइट? तो जिसके नाम कर्म अच्छा है, उसको सब चाहते हैं, ठीक है ना? तो हम बजाय उससे ईर्ष्या करने के, उसके उस नाम कर्म की अनुमोदना क्यों ना करें? है ना? उसने कुछ अच्छा किया होगा, आज सब उसको चाह रहे हैं। सब सेम घर में होने के बाद भी किसी एक को बहुत प्यार मिलता है ना? आप कभी समय मिले तो अकृत पुण्य की कथा सुनिएगा। आई कैन शेयर द लिंक ऑल्सो इन द ग्रुप। बहुत बहुत सीखने लायक वो कहानी है, उससे बहुत ज्यादा कर्म के प्रभाव को हम सीख सकते हैं, कैसे हमारे भावों से हम हमारा जीवन चलता है। ठीक है ना? बहुत बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है ना? तो इसलिए अपने ही भाई को अगर हमसे ज़्यादा मिल जाए किसी कारणवश, कई बार देखा जाता है कि एक का, जैसे अभी अंबानी की फैमिली में ही है ना? मुकेश अंबानी है तो बहुत अच्छा चल रहा है, अनिल अंबानी है तो बिल्कुल फर्श पे आ गए। तो क्या करें ऐसे में? अपनी-अपनी किस्मत है ना? और कितनी अंदर में वेदना होता है, हो सकता है होती होगी अनिल अंबानी को, कि एक भाई तो इतना अच्छा कर रहा है और एक भाई बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? लेकिन अपने अपना पुण्य होता है। हर बच्चा अपना-अपना पुण्य लेके आता है। तो इसमें बजाय उससे ईर्ष्या करने के, हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? शांति रखो, संतोष रखो कि अपना अपने भाग्य का सबको मिलता है, ठीक? अधिक की लालसा में कषाय करके अपनी आत्मा का अहित मत करो, है ना? ये बात हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं रहता। हमने अगर अपनी खुद की इंटरनल गाइडेंस नहीं स्टार्ट की, तो हमें सोचिए आप, क्योंकि अंदर ही अंदर जेलस होती है, हम किसी से शेयर भी नहीं करते और हम अंदर ही अंदर जेलस करने से अपनी आत्मा का अहित कर रहे होते हैं, राइट? जब ये बातें अगर हमें पहले से पता हो कि नहीं, जेलस करने से मेरी आत्मा का ही मेरे साथ अहित हो रहा है और फिर से मैं अगले भाव के लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ, अनदर दुर्भग नामकर्म बांध रहा हूँ। दूसरे से जेलस करने से दुर्भग नामकर्म बंधेगा, राइट? तो आगे के लिए फिर से मेरे साथ यही सब होने वाला है अगर मैंने अब अपनी उस गलती को नहीं सुधारा, ठीक है ना? तो ये भी बातें जो हैं विवेक वाली हैं, कि एक बार गलती हो गई, हमने हो सकता है पूर्व भाव में कभी गलती कर दी, उसे उस भाव में नहीं सुधारा, तो एटलीस्ट आज तो हम समझ संभल जाएं, जब हमें कर्म थ्योरी समझ में आ गई है कि सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, तो मुझे अपने अंदर संतोष धारण करना चाहिए। और अनुमोदनाकृत कारित अनुमोदन से भी हम कर्म बांध सकते हैं, ठीक है ना? तो उसके पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, ठीक? अपने भाग्य पर भरोसा रखो और अपना पुरुषार्थ करो, ठीक है ना? अच्छा किया होगा तो अभी नहीं सही, बाद में आ जाएगा, राइट? तो कभी ना कभी तो आएगा, अगर पुण्य है तो आएगा, नहीं है तो पुरुषार्थ करो, ठीक है ना? पिता का धन भी पर धन समझकर छोड़ दो। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं ये। एक्चुअली इसके भाई भाई के झगड़े हो जाते हैं पैतृक संपत्ति को लेकर। बहुत बहुत ज्यादा झगड़े देखे जाते हैं पैतृक संपत्ति को लेकर। सबसे ज्यादा परिवार टूट जाते हैं स्त्री और संपत्ति की वजह से, है ना? तो
अपने को ये बातें समझाई जा रही हैं इसलिए कि हम एटलीस्ट वो गलती ना करें, है ना। हम उच्च कुल में पैदा हुए तो हमारे विचार भी उच्च होने चाहिए, ठीक है ना। इस दुनिया में कोई हमेशा अमीर नहीं रहा और कोई हमेशा गरीब भी नहीं रहा। सबके दिन बदलते हैं। अच्छे भावों से अपना पुरुषार्थ करते रहो। धन, वैभव, शोहरत, इज्जत सब अपने आप मिल रही है तो इसे पुनर्जन्म का, पूर्व जन्म का पुण्य कर्म का फल समझकर निर्लिप्त भाव से भोगो। और यदि नहीं मिल रही है तो अच्छे कर्म, अच्छे विचारों से अर्जित करो, ठीक है ना। तो कितनी सुंदर हमें शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि छीन लो किसी का, है ना। चाहते तो कह देते अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ फायदा होता तो। आचार्य तो हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं ना। तो कह देते कि नहीं नहीं, जैसा बने वैसा दूसरे की बस छीन के और अपना काम चलाओ। नहीं, हमें क्या समझाया जा रहा है कि जो मिला है उसमें संतोष रखो। और जो जेलेसी के भाव हो भी रहे हैं तो उसमें ये विचार करो कि अपना ही अहित हो रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे विचारों से पुण्य को अर्जित करो। अच्छे विचार से कैसे, मतलब, है ना, अपने विचारों को शांत रखो। शांत भाव से अपने पाप कर्म को निकालना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया। आगे चले। का काहर्निशमनु चिन्त्या संसारसारता न च प्रमदा। का प्रेयसी विधेय करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। क्या कह रहे हैं? अहर्निश, अहर्निश मतलब होता है रात और दिन, ठीक है। अहर मतलब दिन और निश रात्रि। तो रात दिन क्या अनुचिंत्या यानी चिंतन करना चाहिए। दिमाग तो हमारा चलता है, थॉट प्रोसेस हमारा चलता है, तो रात दिन हम थॉट प्रोसेस में क्या लाएं? तो क्या कह रहे हैं? संसार असारता, संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। स्त्री में अपना, पुरुष के लिए स्त्री हो गया और स्त्री के लिए पुरुष, तो दोनों का मतलब अपने परिवारजनों का हर समय ये चिंतन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए। किसे प्रेमिका बनाना चाहिए? तो कहा करुणा और नम्रता, मैत्री भाव को। करुणा, नम्रता और मैत्री भाव को हमें अपनी प्रेमिका बनाना चाहिए। प्रेमिका मतलब जिससे हमें अटैचमेंट हो, है ना। तो हमें अटैचमेंट किससे होनी चाहिए? करुणा, नम्रता और मैत्री जैसे भावों से। उससे हमें अच्छा लगना चाहिए। प्रेमिका से क्या होता है? फीलिंग कैसी आती है? हर समय मिलने का मन करना, है ना। एक तरह के ऐसे भाव हो जाते हैं प्रेमिका से मिलने के कि सब कुछ दुनिया भूल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे भाव हमारे अंदर करुणा, नम्रता और मैत्री भाव को होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा? विवेचन देखते हैं। हे भव्य आत्मन, रात दिन संसार की असारता का चिंतन करो, स्त्री का नहीं। स्त्री के काम भोग का चिंतन अनंत बार हुआ, उनको भोगा और अनुभव किया, है ना। तो ये क्या है? काम भोग की कथा जिसे कहते हैं, राइट। उसको तो हमने अनंत बार किया। क्या नहीं किया हमने? संसार की असारता का चिंतन नहीं किया। कभी भी अंदर में वैराग्य आया ही नहीं, ठीक है ना, कि संसार असार है, ठीक। स्त्री का चिंतन संसार वृद्धि का कारण है और संसार की असारता का चिंतन वैराग्य वृद्धि का कारण है, ठीक है ना। संसार वैराग्य, वैराग्य का चिंतन करना मतलब क्या? कैसे होता है वैराग्य का चिंतन या संसार की असारता का चिंतन? 12 भावना से, ठीक है। अपने मानस पटल पर यदि कभी उनके हाव भाव विलास का चिंतन आता है तो उससे बचने के लिए और मन को स्थिर रखने के लिए उनके शरीर की अशुचिता का चिंतन करो। हाड़ मांस से बना यह शरीर रक्त, पीव, रज आदि अशुचि पदार्थों से भरा हुआ विष्ठा, मूत्र आदि का पिंड घट है। कामी पुरुष मोह के कारण चमड़ी को चाटता है और भोग सेवन करके खेद खिन्न होता है। उसे
थकान को सुख कहना एक भ्रम है, मोह के कारण बुद्धि की विपरीतता है। ऐसा चिंतन करके प्रमाद से उत्पन्न होने वाले मद से अपने मन को विरक्त करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक अवेयरनेस लाई जा रही है कि हर टाइम ये चिंतन मत करो, करते रहो कि कब काम भोग मिले। ठीक है ना? क्या चिंतन करना चाहिए? संसार असार है। ठीक है ना? क्योंकि अनादि के संस्कार हैं, वो जल्दी से नहीं टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? जब दिन रात चिंतन करा जाएगा। हे ब्रह्मचारिन, मात्र ब्रह्मचर्य व्रत ले लेने से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, किंतु अनादिकालीन मोह की वासना को दूर करके ब्रह्म यानी आत्मा की रुचि करने से ब्रह्मचर्य होता है। असली ब्रह्मचर्य किसे कहा जाता है? ब्रह्मचर्य, है ना? तो ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब आत्मा में रहना, आत्मा में आत्मा का चिंतन करते रहना, वह रियल ब्रह्मचर्य कहलाता है। और कोई ब्रह्मचारी जी बन जाए और सारा दिन इधर उधर की ही इधर उधर में ही ध्यान रहे, तो उसको उनको रियल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। इन द सेंस कि भाव नहीं उनके किसी काम के आने वाले। ठीक है ना? वो बाहर से भले ही बन गए, लेकिन उनके मन में अगर फिर भी काम का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशन से ही नहीं है, उसके अलावा भी अगर घर गृहस्थी चलाने में ही दिमाग उलझा रहे, वह भी काम कथा कहलाती है ना? जैसे गृहस्थ के लिए 3 तरह के पुरुषार्थ बताए, है ना? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, है ना? तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि काम का मतलब 8 घंटे वो इन्हीं चीजों के बारे में और मतलब फिजिकल रिलेशनशिप कैसे बने उसके बारे में सोचते रहें। नहीं, उसमें हमारा आराम करना, हमारे घर के काम करना, ये सब भी आता है। ठीक है ना? तो काम पुरुषार्थ के लिए जितना समय दिया उतना दिया, उसके अलावा धर्म पुरुषार्थ में समय बिताना। जब धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं तो तब काम का विचार नहीं करना। ठीक, इतना मतलब जो नीति बताती है कि हमें इतना करना चाहिए। ठीक है ना? तो हमें उस समय धर्म ध्यान में ही भावना भाई जाएगी, राइट? संसार की असारता जो है एक तरह का हमारा धर्म ध्यान है। तो धर्म पुरुषार्थ में समय बिताना। ठीक, यदि स्त्री शरीर में असारता का चिंतन करके अब उससे विरक्ति यदि स्त्री शरीर में असारता का चिंतन करके उससे विरक्ति आ गई, तो संसार अपने आप असार हो जाएगा। स्त्री का नाम ही संसार है ना? अपन पढ़ते ही हैं, जब भी 10 लक्षण धर्म की पूजा होती है उत्तम ब्रह्मचर्य के समय पर, है ना? संसार में विष बेल नारी, तजी गए जोगीश्वरा, है ना? तो ये स्त्री जिसको कहा जाए, जिससे कि अपना काम पुरुषार्थ निकलता है, उस रिलेशनशिप की बात करी जा रही है यहाँ पर। पत्नी की मेनली जिसे कहते हैं पत्नी या स्त्री, राइट? इसमें यहाँ पर माँ, बेटी या बहन, ये 3 रिलेशनशिप्स को नहीं लिया जाता। ठीक है? संसार में विषबैल नारी, जब ये वर्ड कहा जा रहा है, ये लाइन का अर्थ क्या है? यहाँ पर अर्थ है नारी से मतलब उस स्त्री से है जो आप जिसे अपना बनाकर भोगना चाह रहे हैं, है ना? तो इसलिए उससे अपने को बचकर उत्तम ब्रह्मचर्य में रखना चाहिए। ठीक है? तो उसी का नाम संसार है, विषबेल नारी, है ना? तो अपना ही अ, खत्म कर लेते हैं एक तरह से। हमारा पर्पस क्या था? मोक्ष, मतलब मनुष्य जीवन का मोक्ष पाना, है ना? और हमने उसे एक तरह से गृह गृहस्थी में बसा कर खत्म कर दिया, उसी में उलझे रह गए। गृहस्थी बसाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद उससे अपने मन को हटाना भी जरूरी है। ठीक है? एक टाइम पीरियड के लिए, जिस तरह कहते हैं ना कि यूथ जब होते हैं उस टाइम की एनर्जी अलग होती है। ठीक है ना? तो ठीक है, माना उस समय गृहस्थी बसा भी ली, ठीक, लेकिन अब जब हम प्रौढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उस समय फिर धीरे धीरे अपनी उससे अटैचमेंट को, उसमें अपनी आसक्ति को कम करते जाना भी जरूरी है, ताकि जब वृद्धावस्था हो तो एकदम उससे अलग होकर, है ना? तब हम प्रतिमाएं पढ़ते हैं, जब हम तब उसमें आता है ना
आपने कभी देखा हो कि 11वीं प्रतिमा वाला जो है उसको ये भी परवाह नहीं रहती, घर में है अभी, लेकिन घर के लोगों को किसी तरह के आदेश निर्देश नहीं देता। इतना निर्लिप्त वह उससे हो जाता है, एक तरह से जैसे कोई ब्रह्मचारी आपके घर आके रहने लगे, है ना? आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। उसको जो बस तुम कर दे रहे हो, उसको चल रहा है उससे। अब वो उसमें अपनी आसक्ति खत्म कर दी उसने, परिवार ये मेरा परिवार है ऐसा खत्म कर दिया। ठीक है ना? तो इतना इस तरह का प्रोसेस मनुष्य गति के लिए बताया है। तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हमें देना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि गृहस्थी गलत है। गृहस्थी में बहुत ज्यादा उलझना गलत है। जैसे कई बार देखा जाता है ना, मेनली आई कैन अंडरस्टैंड कि हम सब ग्रस्त हैं यहाँ पर। तो ये कहा जाता है ना कि आ, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, अपने बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चों से लगाव ज्यादा होता है ना? तो लेकिन ये क्या है? ये कहने की बात है, लेकिन ये एक तरह से हम अपने ही आसक्ति को बढ़ा रहे हैं, उस गृहस्थी में अपनी आसक्ति को बढ़ा रहे हैं ऐसा कह के। नहीं, हमें क्या करना, दिन रात अब वैराग्य का, संसार की असारता का चिंतन करते रहना, ताकि जो गृहस्थी किसी समय यूथ की एनर्जी में हमने बसा ली थी ना, अब जब जीवन की शाम हो रही है, तो हम उसमें से अपनी आसक्ति को कम करें। ठीक है ना? स्त्री का नाम, समय हो गया एक्चुअली, ये पैराग्राफ पूरा कर देते हैं। स्त्री का नाम ग्रह है और स्त्री की स्वीकारता का नाम ही गृहस्थी है। इसलिए हे मोक्ष पथ के पथिक, अपनी प्रेयसी के रूप को बदल दो। अब करुणा, नम्रता और मैत्री को अपनी प्रेयसी बनाओ, इनसे ही प्रेम करो। इस पे और विचार अपन कल करेंगे। ठीक, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? जी रीटा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, मुझे एक क्वेश्चन था जी कि जब तक मैंने पढ़ा है तो 11वीं प्रतिमा तो सुलभ सुलिका जी की होती है ना? हाँ, कह देते हैं उन्हें, लेकिन उनका जरूरी नहीं है कि वो घर त्याग करें ही करें। आजकल करने लगे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसको फिर भी गृहस्थ ही कहा जाता है। सदगृहस्थ जो है, श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक की श्रेणी में ही वो आते हैं, चुल्लक चुल्लिका जी। पर उनको दीक्षा तो प्रदान करते हैं ना? हाँ हाँ, उनकी दीक्षा है। उन्होंने अ, क्षुल्लक जी बना देते हैं उन्हें, तो जो उनके साथ रहना स्वीकार करते हैं, जो घर का त्याग कर दे, उनकी दीक्षा हो जाती है। जो अपने घर में ही रहकर, जैसे कि आप गणेश प्रसाद वर्णी जी की भी पढ़ेंगे, तो उनका ऐसा ही है, मतलब उनके लिए ग्रह त्याग जरूरी नहीं है। अंदर में ग्रह का त्याग, मन में जो है उससे त्याग जरूरी है, आसक्ति का त्याग जरूरी है। बेसिकली चाहे वो अपने ही घर में रह जाए, लेकिन वो उसे अपना घर मानकर ना रहे। ठीक है, वो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं। जो ओरिजिनल 11वीं प्रतिमा का पर्पस है वो ये है, लेकिन वो आज के टाइम में तो 7वीं प्रतिमा के बाद ही घर छोड़ने को रेडी हो जाते हैं बेसिकली, है ना? ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक तो वो घर में रहते हैं, उसके बाद जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर वो चुल्लक दीक्षा ले लेते हैं। ओके, जी। थैंक यू। और किसी को कुछ यहाँ पर चर्चा करनी है आज के विषय से रिलेटेड? चलिए। हाँ, जी एक बोलिए। क्वेश्चन था। चारू जी, जैसे अपन गलती अपन से हो जाती है, जी। अपन मान लेते अब नहीं करेंगे, फिर वो बार बार हो जाती है तो उसका क्या करना है? जैसे बार बार गलती, देखिए वैसे तो अपनी पहली गलती से ही हमें लेसन समझना चाहिए। ले, ठीक है ना? हाँ, लेकिन फिर उसको अपन भूल जाते हाँ हैं, फिर हाँ हो जाती है। हाँ। तो उसे हाँ। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को लेके, किसी को कह के मुझसे गलती हो जाए हाँ, तो मुझे याद दिला देना, समथिंग लाइक दैट, या अच्छा। अपने ही मन में उसको रिपीट करते रहें कि हमें इस चीज से बचना है।
बच्चन, तो हाँ। आप बार बार याद करें कि नहीं, ये बात मुझे अब दोबारा नहीं करना। हम्म। पता नहीं परिस्थितियां ऐसी बन जाती है तो अब। जी हाँ जी, नहीं वो संस्कार है, क्योंकि है ना, ओ। संस्कारों को तोड़ना, बार बार गलती भी हो जाए तो भी उसमें घबराना नहीं है, हो जाए तो भी वापिस से खड़े होना है कि नहीं, मैंने फिर से कोशिश करी थी, नहीं हो हम्म, पाया, अभी फिर संस्कार अभी गहरा है, गए तो गए नहीं है। ऐसा। ठीक। हम्म, ठीक। जय जय। चलिए गुणवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, तो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। वाणी का। सभी को जय जैन। जय जय। चारू जय जैन। चारू एक बात बताओ जी, कि जो ये 7 बजे टाइम लिखा हुआ है, ये कहाँ का टाइम है? इंडिया का, पीएसटी या ईएसटी? ईएसटी, ये वेंसडे की क्लास के लिए है। नहीं नहीं, अच्छा, वो महावीर भगवान का आएगा वो ना तो आज। ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है 13 को, या कल, आज ही तो है आज सुबह, 13। आज सुबह दिखाई जा चुकी है वहां पर। वो तो 7 बजे लिखा हुआ था, वो मैंने हाँ, सोचा रात को वो आएगी। इंडिया का 7, शाम का 7 बजे था, तो अपने सुबह हो रही थी वो। तो तो अपन नहीं देख सकते आज तो जिनवानी उसमें चैनल लिखा पे? नहीं हुआ था कि ऐसा, तो कि इंडिया का हाँ। 7 बजे शाम का। हाँ नहीं, वो शाम के 7 बजे था एक्चुअली, देखना थोड़ा सा इंडिया टाइम था वो। अच्छा, उसमें हमने कोई टाइम समझना पड़े तो नहीं तुम्हारा हुआ था, इसलिए मैंने कहा पूछती हूँ। चलो ठीक है, ऑल राइट, तो जय जिनेंद्र। चलिए दोबारा कभी आएगा तो